नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनीता ठाकुर, इंस्टीट्यूट ऑफ होलिस्टिक मेडिसिन इंदौर से। आज मैं आपको ये बताने आई हूँ कि जीवन में यदि हमें आगे बढ़ना है, सफलता पानी है, तो सबसे पहले हमें हमारा नज़रिया यानी कि लाइफ के प्रति जो हमारा एटीट्यूड होता है, जीवन के प्रति जो हमारा नज़रिया होता है, वो सही रखना बहुत आवश्यक है। क्योंकि हमारा जो सही नज़रिया होता है वही हमें कामयाबी की ओर ले जाता है। और अक्सर ये होता है कि अगर हमारा नज़रिया ज़रा भी गलत होगा तो जो अवसर आता है हमारे सामने तो हम उसको खो देते हैं, या हमें लगता है अगर ये तो बेकार की चीज़ें हैं, इससे कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ पर एक बार ऐसे एक पेशेंट आया था, उसके साथ बहुत ट्रेजेडी हुई थी उसकी लाइफ में। उसकी वाइफ ने उससे डिवोर्स लिया था और लगभग इसने 20 लाख रुपए दे करके उससे, मतलब एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि उसको डिवोर्स के लिए वो किया। क्योंकि वो लेडी बहुत ही ज़्यादा रूड थी, वो बिल्कुल साथ नहीं रहना चाहती थी, बहुत परेशान करती थी। तो आखिर में 20 लाख रुपए दे करके जैसे तैसे इन लोगों ने सेटल किया। पर इस बात का उस बंदे के दिमाग पर इतना गलत असर पड़ा, वो इतनी बुरी तरह टूट गया, उसे लगा मेरा जीवन जो है पूरी तरह ख़त्म हो गया, अब तो मेरे जीवन में कुछ बचा ही नहीं, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे जीवन में तो अब आगे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। और उसने इस बात को दिमाग में डालने के बाद और बस पीना शुरू कर दिया, और इतना पीता था वो कि जब तक वो बेहोश ना हो जाए। उसके माता पिता को जब पता चला कि भाई बच्चे में अब ये तकलीफ़ें धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं, डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, इस प्रकार से वो बहुत ही ज़्यादा उसका जो एटीट्यूड है लाइफ के प्रति वो पूरी तरह नेगेटिव हो चुका है। तो वो फिर हमारे इंस्टीट्यूट पर उसको ट्रीटमेंट के लिए लेकर आए, हिप्नोथेरेपी ट्रीटमेंट के लिए। जब हिप्नोथेरेपी का हमने उसको ट्रीटमेंट दिया तो उस दौरान हमने उसकी काउंसलिंग की पहले। तो काउंसलिंग में जब मैंने उससे पूछा तो उसने बोला, मैम सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब तो जीवन में कुछ भी नहीं बचा है, मैं आगे कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने उसको फिर ये पूछा कि आप सबसे पहले ये बताइए कि जब आप सबसे पहले ये बताइए कि जब आप अ, कोई भी काम करते हैं तो आपको ऐसा लगता है आप सही कर पा रहे हैं? तो बोले, नहीं मैं नहीं कर पा रहा हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे अंदर सारी जो हिम्मत है वो टूट चुकी है। तब फिर मैंने उसको एक एहसास दिलाया कि नहीं, तुम्हारे अंदर बहुत कुछ है, तुम ये बताओ क्या तुम 20 लाख रुपए कमा नहीं सकते हो? तो वो बोला कि हाँ कमा सकता हूँ। तो मैंने पूछा कितने दिन में कमा सकते हो? तो बोला ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 साल में आराम से मैं 20 लाख कमा सकता हूँ। तो फिर मैंने उससे पूछा, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि ये जो इतने साल जो तुम्हारे डिवोर्स के दौरान तुम परेशानी में रहे, वो क्या है, वापस नहीं आएंगे? बोले बिल्कुल नहीं आएंगे। तो मैंने कहा वो ठीक है, हम मानते हैं समय गया, लेकिन ज़िंदगी तो है ना हमारे पास, हम आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। और जब उसे इस बात का एहसास हुआ कि हाँ, उसने थोड़ा सा उस चीज़ को पॉजिटिव वे में देखा, थोड़ा सा उसने एक उस जीवन के प्रति जो उसका नज़रिया था वो थोड़ा जब पॉजिटिव हुआ तो उसे लगा, अरे हाँ ये बात तो सही है कि जीवन है, दुख सुख आते रहते हैं, चक्र मतलब जीवन चक्र जो है वो बिल्कुल ऐसा घूमता रहता है। तो कहीं ना कहीं एक अगर दुख आया था तो आगे सुख भी आएगा। तो उसने इस चीज़ को फ़ील किया कि अरे हाँ, मैं तो ये बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। फिर मैंने उससे ये पूछा कि एक बात बताओ, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि अब तुम्हारी शादी नहीं हो सकती? क्या कोई लड़की तुम्हें पसंद नहीं करेगी? बोले नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। तो मैंने कहा फिर किस बात का दुःख है तुम्हें? तुम्हें किस बात का दुःख है? तुम्हारे अंदर सारी क्षमता है, तुम अपने अंदर की क्षमता को जानो, आगे बढ़ो, और तुम बहुत कुछ कर सकते हो। तो उसने बोला कि हाँ मैम मुझे लगता है, लेकिन मेरा मन इन बातों को स्वीकार नहीं करता। तो मैंने कहा बिल्कुल ये सही बात है कि जागृत अवस्था में हमारा जो चेतन मन होता है वो बहुत ही तर्क करता है, और वो कोई भी बात को जब हम समझाते हैं तो बहुत आसानी से मानता नहीं। तब हम लोगों ने उसको हिप्नोथेरेपी के सेशन दिए, और सेशन के दौरान जब हमने उसको ये बताया, मतलब सेशन के दौरान हमने जब उसके अंतर मन से, उसके सबकॉन्शियस माइंड से संपर्क किया, और वहाँ पर उसमें ये पॉजिटिव सजेशंस डाले कि तुम्हारे अंदर आज भी उतनी क्षमता है, आज भी उतनी योग्यता है, और कुछ समय जो बीता है तुम्हारा, जो कि एक नेगेटिव उसमें गया है, वो तुम्हारे जीवन का एक ऐसा फेज़ था कि जिससे तुमने बहुत कुछ सीखा है। क्योंकि जब हमारे जीवन में तकलीफ़ें आती हैं तो वो हमें बहुत कुछ अनुभव देके जाती हैं, बहुत कुछ नॉलेज देके जाती हैं, लेकिन जब सुख आता है तो हम आनंद लेते हैं। तो वो जो अनुभव होता है, उसी अनुभव को समझ करके हम अपने जीवन के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हो जब आगे बढ़ते हैं, तो हम जीवन में असली आनंद को पा सकते हैं। तो यही चीज़ जब मैंने उसे समझाई तो उसने इन चीज़ों को बहुत अच्छे से माना। तो और इन चीज़ों को मान करके जब उसने आगे किया तो आज वो एक कॉलेज में प्रोफेसर है, उसकी शादी हो चुकी है और वो बहुत खुश है। तो मैं आपको बस उसकी कहानी बताने का मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारा यहाँ पर जीवन में सुख या दुख क्या है,
ये दोनों चीज़ें जो होती हैं सिर्फ हमारे नज़रिए पे डिपेंड करती हैं, हम किसे किस प्रकार से महसूस करते हैं। यदि हम महसूस करते हैं कि सुख है हमारे जीवन में और हम सुख का एहसास करते हैं तो हमें सुख लगता है। अगर हम दुख का एहसास करेंगे तो हमें दुख लगेगा। जीवन के हर क्षेत्र में सफल होने के लिए आपको अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम जब आपके लाइफ में आती है तो सबसे पहले आप अपने अंदर की क्षमता को जानें, और अपने अंदर की क्षमता को जान करके अपने एटीट्यूड को पूरी तरह पॉजिटिव रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि अवसर आपके सामने हैं। नहीं तो कई बार ये होता है सामने अवसर होता है और हम लोग ये सोचते हैं, एक निराशा के फेज़ में जब होते हैं, एक टेंशन डिप्रेशन के फेज़ में होते हैं, एंग्जाइटी के फेज़ में होते हैं, तो हमें ये लगता है ये कुछ भी नहीं है, जीवन पूरी तरह ख़त्म हो चुका है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती या अब मैं कुछ नहीं कर सकता और मुझे अब आगे कुछ करना भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो दूर हो जाती हैं जब आप अपने आप को एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कदम बढ़ाते हुए आगे देखते हैं। किसी भी प्रकार की शारीरिक, मानसिक या इमोशनल प्रॉब्लम के लिए आप चाहें तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 9826418774। नमस्कार।